मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंडरी की छात्राओं को मतीराम के काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। मतीराम ऋतुकाल काव्य के प्रमुख कवि थे। ऋतु काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि थे। इनके काव्य की प्रमुखतः दो प्रवृत्तियाँ थीं। प्रथम श्रृंगारिकता और द्वितीय आश्रयताओं की प्रशस्ति। क्योंकि ऋतुकाल के जितने भी कवि थे, उन कवियों ने अपने आश्रयदाता के दरबार में रहकर आश्रयदाता के का गुणगान किया। उनकी शौर्यता, उनकी वीरता, उनकी दानवीरता का गुणगान का बखान किया। साथ ही श्रृंगार का विविध विधाओं का वर्णन का राजा को प्रसन्न किया। नायिका और नायिका की विविध भाव भंगिमाओं का सरलतम शब्दों में चित्रण मतीराम ने अपने काव्य के अंतर्गत किया, जो कि प्रमुख था। मतीराम के काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम प्रथम भाव पक्ष को लेंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत हम सबसे पहले रसों को लेंगे। तो प्रथम है रस योजना। देखा जाए तो ऋतुकाल के सारे कवि थे। उन सारे कवियों ने श्रृंगार के दोनों रूपों का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों का वर्णन किया। साथ ही वीरता, शौर्यता का भी बड़ा बखान किया। तो इस योजना के अंतर्गत मतीराम ने श्रृंगार, भक्ति, नीति के साथ में वीरता, युद्ध, कुशलता एवं उदारता का चमत्कारिक शैली के अंतर्गत वर्णन किया। युद्धवीर, दानवीर और सौंदर्य का वर्णन मतीराम ने अपनी रस योजना से परिपूर्ण किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋतुकाल काव्य के अंतर्गत मतीराम प्रसिद्ध कवि थे। नंबर 2, वीर रस का चित्रण। हम देखते हैं कि जो भी ऋतुकाल के कवि हैं, वो जिस राजा के राज्य के अंतर्गत राज्याश्रय प्राप्त किया, उस राजा का उन्होंने गुणगान किया। इसी रूप में मतीराम ने ललित ललाम के अंतर्गत राजा भाव सिंह की युद्धवीरता, दानवीरता का ओजस्वी चित्रण कर ऋतुकालीन काव्य कला का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वो प्रमुख था। नंबर 3, भक्तिभाव। वैसे मतीराम सगुण भक्ति धारा के पोषक थे। हम राम और कृष्ण दोनों की भक्ति में अटूट विश्वास रखते थे। इसलिए इनकी भक्ति काव्य के अंतर्गत राम और कृष्ण दोनों ही के भक्ति की भावना के चित्रण देखने को मिलते हैं। तभी तो उन्होंने कहा, चित्त मेरो आराम में चित्त मेरे आराम, अर्थात राम की वंदना भी प्रस्तुत करते हैं। और क्योंकि इनकी भाषा ब्रज भाषा है, तो भगवान कृष्ण का भी इन्होंने गुणगान किया है। क्योंकि ऋतुकालीन काव्य की
प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही। और जहाँ पर ब्रज भाषा है तो कृष्ण को भुलाया नहीं जा सकता। अतः भक्ति काल के अंतर्गत भगवान कृष्ण का चित्रण मतीराम ने अपने काव्य के अंतर्गत किया। नंबर 4, प्रेम भावना, प्रेम भाव की अभिव्यक्ति। क्योंकि ऋतुकाल है, उस ऋतुकाल के अंतर्गत प्रेम के स्वरूप को, लेकिन प्रेम के कौन सा स्वरूप को? श्रृंगार स्वरूप। और श्रृंगार में कौन सा स्वरूप? विप्रलभ श्रृंगार चित्रण ऋतुकाल के प्रत्येक कवि ने किया। उसी परंपरा का निर्वाह मतीराम ने अपने काव्य के अंतर्गत किया। प्रेम के विभिन्न अवस्थाओं, नायक नायिका की अवस्थाओं का चित्रण कर विप्रलभ श्रृंगार का पारितोष किया। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने श्रृंगार काल के विप्रलभ श्रृंगार का वर्णन अपने काव्य के अंतर्गत किया, जो कि एक महत्वपूर्ण रस है। उसका चित्रण सहजता से या सहज रूप में मतीराम ने अपने काव्य के अंतर्गत किया। नंबर 5, प्रकृति चित्रण। जहाँ पर नायक और नायिका है वहाँ पर निश्चित रूप से प्रकृति उद्दीप्त रूप में काम करती है। तो जहाँ श्रृंगार है तो वहाँ पर प्रकृति निश्चित रूप से है, और प्रकृति का चित्रण इस काल के प्रत्येक कवि ने किया, क्योंकि प्रकृति ही श्रृंगार के अंतर्गत प्रेमी या प्रेमिका या नायक नायिका को उद्दीप्त रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए ऋतुकाल के जितने भी कवि थे उन कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण कमोवेश निश्चित रूप से किया। और फूल मंजरी के अंतर्गत तो इन्होंने प्रकृति के सारे फूलों का वर्णन कर दिया, जो कि जहांगीर कहने पर इन्होंने फूल मंजरी का निर्माण किया था, फूल मंजरी की रचना की थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति का जो वर्णन है मतीराम ने अपने काव्य के अंतर्गत किया। और मतीराम ही नहीं बल्कि ऋतुकाल के सभी कवियों ने किसी न किसी रूप से प्रकृति का चित्रण किया, क्योंकि श्रृंगार में प्रकृति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कला पक्ष। जब हम कला पक्ष की बात करते हैं तो भाषा, अलंकार और छंद की बात आती है। ऋतुकाल की जब बात करें तो ऋतुकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी। तो स्वाभाविक ही है और मतीराम की जो भाषा थी, काव्य भाषा, वो ब्रज भाषा थी। हाँ, उस ब्रज भाषा के अंतर्गत अवधी है, राजस्थानी है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, अन्य भाषाओं के शब्द भी आ जाते थे, वो एक अलग बात है। पर प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी। तो ऋतुकाल के कवियों की ब्रज भाषा प्रमुख थी। तो मतीराम की रचना की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा प्रमुख थी। नंबर 2, अलंकार विधान। जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो चाहे वो शब्दालंकार हो, चाहे अर्थालंकार हो, चाहे उभय अलंकार। इन अलंकारों का प्रयोग कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया, क्योंकि अलंकार के माध्यम से ही अपनी काव्य कला को पारितोषित किया, अपने काव्य कला को पोषित किया, अपने काव्य कला को विविध रूप में प्रस्तुत किया। तो अलंकार की दृष्टि से चमत्कारिक अलंकारों का प्रयोग मतीराम ने अपने काव्य के अंतर्गत किया, जो कि बड़ा बेजोड़ था, बड़ा प्रमुख था। उन अलंकारों के अंतर्गत उन्होंने दीपक,
विभावना, उपमा, अतिशोक्ति, प्रवृत्ति, प्रतीक एवं समासोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग मतीराम ने अपने काव्य के अंतर्गत किया। नंबर 3, छंद। छंद की जब बात करते हैं तो छंद मुक्तक छंद की काव्य रचना मतीराम ने अपने काव्य की। मुक्त छंद से तात्पर्य है कि अपने आप में मुक्त है, और जिसका जो छंद है, जो पद है, उस पद में उसका पूर्ण अर्थ निकलता है, उससे पर और पूर्व से कोई मतलब नहीं। जो पद है उस पद के अंदर उसका पूरा पूर्ण अर्थ समाहित है। तो ऐसे मुक्त छंद काव्य की अभिव्यंजना मतीराम ने की। इसमें यति, गति, लय, तुकबंदी आदि का पूरा ध्यान मतीराम ने किया। छंद में मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और सम छंदों का प्रयोग। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मतीराम के भाव पक्ष और कला पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।